नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने अनुभव किया होगा कि आजकल जब भी एक नई वधू घर में आती है, पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है, पूरा वातावरण ही बदल जाता है। क्योंकि आजकल बहू आते ही, वधू का प्रवेश करते ही या तो रसोई अलग हो जाती है, या शयन कक्ष अलग हो जाता है, या फिर परिवार ही नया बन जाता है। कि परिवार में विभाजन तो सदैव से होता रहा है, लेकिन अब परिवार का विभाजन पहले हफ्ते से शुरू हो जाता है। क्योंकि वधुएं जो नई वधु होती हैं, जो कुल वधु होती हैं, अब कुल वधु के रूप में कम अपने साथ राहु के अशुभ प्रभाव को लेके आती हैं। तो देखने में आया है कि आजकल विदाई के समय राहु को लड़कियां अपने घर नहीं छोड़ती, बल्कि अपने ससुराल लेके आती हैं। ससुराल को राहु का भाव कहा गया है। इसीलिए पुरानी परंपरा रही है कि लड़की की विदाई के बाद उसके माँ बाप उसके घर नहीं जाते थे। उसके घर जाने का, उसके संबंध रखने का पूरा उत्तरदायित्व उसके भाइयों पर रहता था, और भाई भी अग्रज के रूप में निरंतर अपनी बहन की रक्षा करते थे, बहन की देखभाल संभाल करते थे। लेकिन आजकल ये थोड़ी प्रथा बदल गई है। आजकल अपने ससुराल लड़की कम जाती है, लड़की की माँ पहले पहुंच जाती है। डोली में भी लड़की की माँ जाती है, और इससे लड़की की ससुराल में राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। क्योंकि ससुराल को, सास को, ससुर को राहु का कारक माना गया है। और यदि राहु हमारे ऊपर हावी होते हैं, हमारे परिवार में प्रवेश करते हैं, हमारे विचारों में सम्मिलित होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे विचारों को विकारग्रस्त कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। हमारे मन में ना तो उतना दूसरों के प्रति, खास करके अपने सास ससुर के प्रति उतना मान सम्मान रहता है, ना हम उनका आदर मान कर पाते हैं। हमारे मन में कुछ ऐसी उधेड़ बनती रहती है कि हम शीघ्र अपने ससुराल पक्ष से, अपने सास ससुर से अलग होकर अपनी दुनिया, हो सकता है इसमें कुछ हमें अच्छा लगता हो। क्योंकि हम यदि स्वतंत्र रहेंगे तो अपने तरीके से रहेंगे। क्योंकि आजकल युवाओं में एक प्रचलन शुरू हो गया है कि वो कुछ भी पहने तो कोई टोके ना, वो कुछ भी करें तो उनको कोई रोके ना। उनकी योग करने की भावना है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप ना पड़े। क्योंकि युवाओं में आजकल प्रचलन है कि लेट नाइट पार्टी करने का, खान पीन का, छोटे कपड़े पहनने का। क्योंकि ससुराल में तो एक लड़के को परिवार के जो नियम हैं, रीति रिवाज, उनके अनुसार चलना पड़ता है। परिवार के जो बुजुर्ग हैं, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं, उनको सम्मान भी देना पड़ता है, उनके प्रति प्रेम भाव भी व्यक्त करना पड़ता है। अपने उत्तरदायित्व को, अपनी कर्तव्य निष्ठा को सहजता से निभाना पड़ता है। लेकिन जब वो स्वच्छंद हो जाते हैं, और स्वच्छंद होने की भावना राहु के प्रभाव के कारण आती है। राहु हमारे विचारों को दूषित करता है, तो एक अलग होने की, एक लाभ की भावना बनती है, और हम चाहते हैं कि हम स्वतंत्र रहें, क्योंकि हमें टोकेगा नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति में आप कुछ वर्ष तो आनंदपूर्वक रह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं जिस बढ़ाव को आप रोक के आए हैं। क्योंकि आपके सास ससुर आपसे 25-30 साल बड़े हैं। इससे ज़्यादा का अंतर आपके और उनके मध्य नहीं होता। हो सकता है आपकी चौथी संतान हो अपने माँ बाप की, तो हो सकता है आपके माँ बाप 40 साल बड़े हों, और यही उम्र आपके सास ससुर की भी रहती है। और आपके वैवाहिक मांगलिक कार्य संपन्न होता है तब भी आप 25 से तो ऊपर की होते हैं। तो 25 साल आपके पास बचा, ज़्यादा से ज़्यादा। आज की स्थिति में तो वो 25 साल भी आपके पास नहीं बचा। क्योंकि ना तो आपके पास इतनी पौरुषता बचती है, ना आपके पास इतनी उर्वरा शक्ति बचती है कि 50 के बाद भी आप दाम्पत्य जीवन का बोझ अपने ऊपर ले सकें। ना आपका शरीर साथ देता है,
क्योंकि शरीर में भी निरंतर विकार की स्थिति बनी रहती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों को देखोगे कि 50 के ऊपर पहुँचते पहुँचते वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। शरीर जवाब दे जाता है, शरीर की शक्ति निचुड़ जाती है और पौरुष शक्ति तो एक तरह से जवाब ही दे जाती है। इसीलिए पूरी दुनिया में, आप या अपने देश की बात मत करो, यूरोप और अमेरिका की बात करो, जैसे हम सबसे संपन्न देश मानते हैं, यहाँ किसी तरह की कोई प्रतिबंध नहीं है, उन्मुक्त जीवन आचरण है। लेकिन वहाँ भी 40 के आसपास पहुँचते पहुँचते वहाँ के युवा वयस्क भी नपुंसकता का शिकार बन जाते हैं, उनमें पौरुष शक्ति समाप्त हो जाती है। लेकिन स्त्रियों में 35 के बाद जो सहवास की जो तीव्रता बढ़ती है, सहवास के पीछे भी मुख्य प्रेरणा राहु की रहती है कि राहु ही हमें यौनाचार की तरफ, सेक्स की तरफ प्रेरित करता है, गंदे विचार वही लाता है। अश्लील साहित्य पढ़ने के लिए, अश्लील बातें करने के लिए, अश्लील संकेत करने के लिए भी राहु की प्रबलता ही हमें प्रभावी रखती है। और यही राहु हमारे मन में गंदे विचार लाके, लड़ाई झगड़े की धारणा पैदा करके माँ बाप के प्रति अनादर भाव प्रकट करने के लिए बाध्य करता है। तो ऐसे में यदि हम अपनी गृहस्थी को सुख संपन्न बनाए रखना चाहते हैं, शांति से जीवन यापन करना चाहते हैं, अपने बुढ़ापे को एक अच्छी स्थिति तक सीमित रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें राहु को अपने जीवन में प्रवेश करने से या अपने ऊपर हावी होने से रोकने की आवश्यकता है। और राहु को हम, पहला तो उपाय यही है कि राहु को अपने ऊपर हावी ना होने दें, यानी कि जिसका जो सम्मान है वो सम्मान होने दें। मैं ये नहीं कहता कि लड़की को अपने माँ बाप के साथ संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए, नहीं, उनको पूरा आदर मान सम्मान देना चाहिए। लेकिन जो परंपरा है, जो रीति है, जो सदियों से चली आ रही है और केवल एक देश में नहीं पूरी दुनिया में चली आ रही है, आखिर हमारे पूर्वजों ने कुछ अनुभवों से इस चीज़ को ज्ञात किया था, चाहे वो राहु के महत्व को नहीं जानते हों, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से जान लिया था कि माँ बाप का लड़की के परिवार में हस्तक्षेप रहेगा तो उसकी जीवन, उसके जो गृहस्थी है असंतुष्ट रहेगी, उसमें उथल पुथल मची रहेगी। लड़की के कारण नहीं, लड़की के विचारों में राहु की प्रबलता के कारण है। राहु की प्रबलता उसके माँ बाप से, ससुराल से आती है। तो ऐसे में ससुराल की जो हस्तक्षेप ज़्यादा ना रहें, क्योंकि आजकल तो चाहे माँ बाप ना जाए या ना घर जाते हों, लेकिन एक और माध्यम हो गया मोबाइल का, टेलीफोन का। दिन भर टेलीफोन पर बात करते रहें, निरंतर कुछ ना कुछ सलाह लेते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें और वहाँ से जो विचार आता है उसको अपने ससुराल में अप्लाई करते रहें। ये विवाद का कारण बन जाता है। इससे न केवल सास ससुर के प्रति हम पूरा सम्मान व्यक्त नहीं कर पाते, उनके प्रति हमारे संबंधों में कटुता आती है, बल्कि पारस्परिक संबंधों में पति पत्नी के मध्य भी एक वैचारिक मतभेद पैदा होता है। यदि हमें गृहस्थ का आनंद लेना है तो हमें ये छोटी सी बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए, राहु की प्रबलता को रोकने के प्रयास करने चाहिए। छोटी सी चीज़ें राहु पर, मैंने लाल किताब पर काफ़ी गहन अध्ययन अनुसंधान किए हैं। मैंने लाल किताब के अध्ययन के माध्यम से, अपने अनुभवों के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को प्रमाणिक, एकदम प्रमाणिक माना है। लाल किताब के सिद्धांत हैं वो भौतिकी के या मैथ के सिद्धांत हैं। और यदि आप लाल किताब में रुचि रखते हैं, लाल किताब के बारे में जानना चाहते हैं या अपनी समस्याओं का निराकरण लाल किताब के माध्यम से निकालना चाहते हैं, तो मेरे संपर्क में रह सकते हैं, मेरे से जुड़े रह सकते हैं। मेरे वीडियो से देखने के लिए मेरे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और यदि किसी तरह की अतिरिक्त जानकारी, किसी समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो मेरी जो मैसेज बॉक्स है उस पर कमेंट्स देके, अपना फ़ोन नंबर देके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।